दिल्ली का वो इलाका कोई पॉश कॉलोनी नहीं था, लेकिन वहाँ हर सुबह किसी जंग से कम नहीं होती थी। दफ्तर जाने की भागदौड़, बस स्टॉप की लाइनें और हर घर में बजता अलार्म। इन्हीं में से एक छोटा सा फ्लैट था, 303 वैशाली एनक्लेव, जहाँ रिया 13 साल और नेहा 9 साल नाम की दो बहनें रहती थीं अपने मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा दोनों नौकरी करते थे। सुबह सुबह मम्मी रोटी बेलते बेलते फ़ोन पर ऑफिस की कॉल लेती और पापा अखबार पढ़ते हुए लंच के लिए पराठे सेकते। इस भागम भाग के बीच एक ऐसी चीज़ थी जो इस घर को एक साथ जोड़े रखती थी। वो था दो बहनों का वो अनकहा रिश्ता। रिया 8वीं में पढ़ती थी, शांत, जिम्मेदार और थोड़ी उदास लड़की। कभी अपनी ज़रूरतों के लिए मम्मी से जिद नहीं करती थी। नेहा 4ठी कक्षा में थी, हंसमुख, बातूनी और शरारती। रिया माँ बाप के ऑफिस जाने के बाद नेहा का पूरा ख्याल रखती थी, जैसे कि उसके बाल बनाना, यूनिफॉर्म पहनाना, टिफ़िन देना, यहाँ तक कि उसे ऑटो तक छोड़ने भी जाती थी। नेहा अक्सर गुस्से में कह देती, तू मेरी मम्मी थोड़ी है। रिया मुस्कुरा देती, लेकिन तेरी मम्मी जब ऑफिस चली जाती है तब कौन है जो तेरे लिए जलेबी छिपा कर रखता है। नेहा का गुस्सा तुरंत पानी हो जाता। वो जाकर दीदी को कसकर गले लगा लेती। उन दोनों के लिए छोटे छोटे लम्हे ही राखी के धागों से कहीं ज़्यादा मजबूत रिश्ते बुन रहे थे। स्कूल में एक दिन नेहा की सहेली ने पूछा, तेरे घर तो कोई भाई नहीं है ना, फिर राखी किसको बांधती है? नेहा चुप हो गई। उस दिन वो पहली बार उदास दिखी। शाम को घर आई तो बहुत चुपचाप थी। रिया ने पूछा, क्या हुआ, कोई कुछ बोला? नेहा ने धीरे से सर हिलाया और बोली, सबके भाई हैं, हमारे पास कोई नहीं है, क्या हम राखी नहीं मना सकते? रिया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें भीग चुकी थीं। अगले दिन नेहा स्कूल के पास वाली स्टेशनरी की दुकान पर गई। उसने अपनी गुल्लक तोड़ी, कुछ सिक्के और 10-10 के 4 नोट निकाले। दुकानदार से बोली, भैया सबसे अच्छी राखी दिखाओ बहनों के लिए। दुकानदार भी हंस पड़ा और बोला, बहनों के लिए नहीं होती राखी, बहनों से होती है राखी। नेहा भी जिद पर अड़ गई। आखिरकार उसे एक राखी मिली, सफ़ेद रेशम की डोरी जिसमें एक छोटा सा टैग लगा था, लव यू सिस। उसने वो राखी खरीदी और घर आकर बैग में छुपा दी। राखी की सुबह घर में कोई हल्ला नहीं था, ना मिठाई की खुशबू, ना कोई रिश्तेदार। रिया बिस्तर पर थी। नेहा चुपचाप उसके पास आई और धीरे से उसकी कलाई पर वो राखी बांध दी। तू ही तो मेरी सुपर हीरो है, तू ही मेरा भाई है ना दीदी। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने नेहा को सीने से लगा लिया। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, भाई नहीं है तो क्या हुआ, एक बहन ही तो सबसे बड़ी ताकत होती है। शाम को जब माँ पापा ऑफिस से लौटे तो देखा रिया और नेहा मिठाई खिला रहे थे दोनों एक दूसरे को। माँ ने पूछा, राखी किसे बांधी नेहा ने? नेहा भी मुस्कुराकर बोली, मैंने अपनी दीदी को राखी बांधी, क्योंकि इसने मेरी रक्षा की है हर पल, मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। भाई नहीं है, लेकिन मेरी दीदी ने भाई से भी ज़्यादा मुझे प्यार दिया। माँ की आंखें भर आईं। पापा ने पहली बार अपनी दोनों बेटियों को गले लगाकर कहा, तुम दोनों ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। ऐसे ही वक्त बीतता गया। आज रिया कॉलेज में है, नेहा 10वीं में पढ़ रही है। दोनों अलग स्कूलों में हैं, दोस्तों की दुनिया है, अपने अपने सपने हैं, लेकिन वो रेशमी राखी, वो एक लव यू सिस वाला टैग आज भी रिया की डायरी में रखा हुआ है। हर रक्षाबंधन पर नेहा फिर से राखी बांधती है। कोई जोर शोर नहीं होता, बस दो बहनों के बीच एक नज़र और एक मुस्कान और एक रेशमी डोर।